जो सारा संसार चलाए, जो सारा संसार चलाए, जिनकी है हम सब रचनाएं। जो सारा संसार चलाए, वो कैसी लीला ये रचाए, भक्त जनों की शान बढ़ाए, दुर्वासा के पांव दबाए, रानियां उनको पंख झुलाए। कृष्ण की लीला अपरंपारा है, अचंभित जग ये सारा। प्रणाम ऋषिवर। आपकी नींद तो पूरी हुई ना? कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? सच कहें द्वारकाधीश, ऐसी निद्रा हमें पहले कभी नहीं आई। प्रतीत होता है युगों युगों के बाद हम जागे हैं, और आंख खुलते ही आपके दर्शन का सौभाग्य। इससे अधिक सुख हमारे लिए और क्या हो सकता है? देवियों, आप दोनों भी सारी रात पंखा झलते हुए थक गई होंगी, विश्राम कर लीजिए। इसमें थकान कैसी ऋषिवर, ये तो हमारा धर्म है। अच्छा, हम कहना तो नहीं चाहते थे, किंतु यदि आप दोनों नहीं थकी हैं तो जाइए, हमारे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। कल के भोजन का स्वाद अभी तक हमारे मुख में है। जाइए। दीदी, ऋषिवर तो आज भी कल जितने भूखे ही लग रहे हैं। पता नहीं आज उनके लिए भोजन पर्याप्त होगा या नहीं। रसोई घर में तो इतना ही खाना पड़ा है, चिंता तो मुझे भी हो रही है जामवंती। आइए ऋषिवर, आपका भोजन तैयार है, आइए ग्रहण करें। कल आपने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन करा दिया है कि हमारा पेट और मन दोनों तृप्त हो गए हैं। आज हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। किंतु ऋषिवर, देवियों ने भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाया है। यदि आप इसे ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्यों देवियों? द्वारकाधीश, आप हमसे इतना अनुरोध कर रहे हैं तो इन देवियों की प्रसन्नता के लिए हम एक और अवश्य लेंगे। द्वारकाधीश, भोजन और विश्राम बहुत हो गया। हमने आपकी द्वारका के विषय में बहुत सुना है। हम आपके नगर का भ्रमण करना चाहते हैं। अवश्य ऋषिवर, मैं आपके लिए पालकी का प्रबंध करता हूँ। आइए। आज ऋषिवर का पेट केवल एक और भोजन से कैसे भर गया? अवश्य ही इसमें प्रभु की कोई लीला होगी। जामवंती, आज तो प्रभु ने हमें भोजन बनाने से बचा लिया, किंतु मुझे भय है कि ऋषिवर कोई नया संकट ना खड़ा कर दे। जो लीलाधार प्रभु कृष्ण पूरे संसार को अपनी लीलाओं में बांध देते थे, आज उन्होंने स्वयं को स्वयं ही ऋषि दुर्वासा की लीलाओं में उलझा लिया। आपने सत्य कहा गुरुदेव, किंतु इस लीला में तो सबसे अधिक उलझ गई हैं देवी रुक्मिणी और देवी जामवंती। हाँ देवराज, इस लीला का उद्देश्य या तो ऋषि दुर्वासा को ज्ञात है और या प्रभु श्री कृष्ण को, किंतु देवियों को यह समझाना होगा कि इस समय जो भी हो रहा है उसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है।
ऋषिवर, आपकी पालकी तैयार है। कहार आपको द्वारका का भ्रमण करा लाएंगे। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। द्वारकाधीश, आपका अतिथि सत्कार तो विश्व प्रसिद्ध है। आपके रहते किसी ऋषि को कष्ट कैसे हो सकता है? कहार, ऋषिवर को द्वारका का भ्रमण कराना है। इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आइए ऋषिवर, अपना आसन ग्रहण करें। द्वारकाधीश, आपके बिना भला द्वारका भ्रमण का क्या आनंद। अब मैं भी देखता हूं कि ये कहार कैसे उठाते हैं मेरी ये पालकी। ये कहार पालकी क्यों नहीं उठा पा रहे? आपकी द्वारका के सेवक तो अत्यंत दुर्बल हैं। ये पालकी तक नहीं उठा पा रहे हैं। क्षमा करें द्वारकाधीश, ये पालकी इतनी भारी है, हम उठा नहीं पा रहे हैं। द्वारकाधीश, ये हमारा अपमान है। या तो पालकी उठवाइए, अन्यथा हम श्राप देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, द्वारका का भ्रमण आपको पैदल नहीं करना पड़ेगा। यदि इनसे पालकी नहीं उठ रही है तो मैं स्वयं उठाऊंगा। कौन ऋषि है जिनकी पालकी स्वयं द्वारिकाधीश धो रहे हैं? हमने द्वारकाधीश को ऐसा करते केवल एक ही बार देखा है, जब इनके परम सखा सुदामा आए थे। लगता है ये ऋषि भी अवश्य कोई परम भक्त होंगे या कोई महान ऋषि जिसे द्वारकाधीश इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। द्वारकाधीश, मैं आपको और कष्ट नहीं देना चाहता। यदि आप थक गए हैं तो मुझे बता दें। आपकी सेवा में तो आनंद है ऋषिवर, और जहाँ आनंद होता है वहाँ कष्ट कैसे हो सकता है। नदी किनारे कभी मधुबन में, नदी किनारे कभी मधुबन में, कभी गलियों और कभी वन में, नदी किनारे कभी मधुबन में। कृष्ण पालकी कांधे उठाए, दुर्वासा को उसमें बिठाए, चलते चलते पाँव छिले हैं, नर नारी सब देख रहे हैं। रानियां भी करती अवलोकन, मुस्काते हैं किंतु मोहन। द्वारकाधीश, मैं आपको यहाँ श्राप देने आया हूँ, किंतु मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आते ही मेरा सारा अहंकार और क्रोध समाप्त हो जाता है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अब ऐसा क्या करूँ जिससे आपसे कोई भूल हो और मुझे आपको श्राप देने का अवसर मिले। दिन से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, पर प्रभु है कि ऋषि दुर्वासा को क्रोध का कोई अवसर ही नहीं दे रहे। धन्य है प्रभु और धन्य है उनकी लीलाएं। प्रभु, हम आपके लिए जल लेकर आए हैं। हमें जल की आवश्यकता नहीं है।
ऋषिवर हमारे अतिथि हैं। अगर जल पिलाना है तो इन्हें पिलाएं। आपके पैरों से रक्त बह रहा है, कृपया मुझे उसे धो लेने दीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं है देवी। ऋषि की सेवा में बहा रक्त दुख नहीं, सुख देता है। मुझे क्षमा करें प्रभु, जो मेरे कारण आपको ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, किंतु मैं जो भी कर रहा हूँ आपके महाप्रस्थान की लीला में सहायक होने के लिए कर रहा हूँ। ऋषिवर, आपके विहार में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? जब स्वयं प्रभु द्वारका का भ्रमण करा रहे हैं तो कमी कैसी? हाँ, इतना अवश्य है कि हम अत्यंत थक गए हैं, इसलिए विश्राम करने जा रहे हैं। यदि आप लोग ना थके हो तो हमारी सेवा करने आ सकते हैं। अवश्य ऋषिवर। जिन्होंने आपको इतना कष्ट दिया, उनकी सेवा भला हम कैसे कर सकते हैं? देवी, धर्म के मार्ग पर कठिनाइयां तो आती हैं, किंतु उसका अर्थ ये नहीं कि उन कठिनाइयों से डरकर हम धर्म के मार्ग को ही त्यागते हैं। प्रभु सत्य कह रहे हैं। दीदी, दीदी मेरी बात तो सुनिए। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋषिवर यहाँ किसी बैर वश आए हैं। वे जरूर हमसे किसी बात का प्रतिशोध ले रहे हैं। आपका क्रोध अकारण है देवी। ऋषि काम, क्रोध, प्रेम, बैर से ऊपर होते हैं। हो सकता है वो जो कर रहे हैं उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य हो। प्रभु, मुझे तो एक ही उद्देश्य दिख रहा है, और वो है हमें कष्ट देना। आप देखिए ना जामवंती को, आज तक कभी उसके सुकोमल पैर धरती पर नहीं पड़े, और आज वह नंगे पैर समुद्र की तपती रेत पर चल रही थी। नहीं दीदी, प्रभु के आदेश का पालन करने में मुझे कोई कष्ट नहीं। जामवंती, बात हमारी भी है, बात प्रभु के सम्मान की है। और ऋषि दुर्वासा, उनके हृदय में तो प्रभु के लिए तनिक भी सम्मान नहीं दिखता। वह तो बस अवसर ढूंढते रहते हैं प्रभु का अपमान करने का। देवी, शांत हो जाइए, अपना क्रोध त्याग दीजिए और शांत मन से सोचिए। आप सत्य को अवश्य समझेंगे। मैं सब समझ गई हूँ प्रभु। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अब या तो इस घर में ऋषि दुर्वासा रहेंगे या फिर हम। देवी, मेरे कारण आपने भी बहुत कष्ट सहे। आप मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते? प्रभु, मैं आपसे कोई अलग थोड़ी ना हूँ। मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन केवल आपके लिए समर्पित कर दिया है। जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। और अगर इन सब में आपको आनंद आ रहा है तो भला मैं इसमें दुख कैसे खोज सकती हूँ? जामवंती, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से प्रभु अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। यदि तुम्हें अभी भी ऋषिवर की सेवा करनी है तो तुम जा सकती हो। जो आज्ञा दीदी। भक्त हो तो ऐसी। आप ही कहते हैं यदि आपके साथ कोई बुराई करे तो उसके बदले में उसके साथ भलाई ना करे। ये भले लोगों का अपमान होता है। देवी, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है जो अभी हमें उचित नहीं लग रहा है, भविष्य में उसमें हमारी कोई भलाई छिपी हो। प्रभु, आप और आपकी रहस्यमय बातें। मैं तो अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। वहाँ वो ऋषि दुर्वासा आग ऋषिवर, ऋषिवर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका जीवन संकट में और आप प्रसन्न हैं। प्रसन्नता की तो बात है द्वारकाधीश। देखिए, हमारे चारों ओर अग्नि ही अग्नि है। यही परम सत्य है। हमारे चारों ओर अग्नि है
और हम देखते नहीं। आपको क्रोध आ रहा होगा द्वारकाधीश कि हमने आपके इस महल को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। नहीं ऋषिवर, आप प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूं। जब अतिथि प्रसन्न तो यजमान भी प्रसन्न। तो फिर आइए, बैठिए और अग्नि का आनंद लीजिए। देखिए कैसे इस अग्नि में ये महल धू धू करके जल रहा है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को अपने विकार भी इस अग्नि में जला देना चाहिए। सत्य कहा ना हमने? जी ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। ये क्या अनर्थ है? आइए देवी, बैठिए। अपनी चिंता और विकारों को इस अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने क्रोध के विकार को इस अग्नि में जलाने का प्रयास कर रहे हैं। देवी, हम आपकी सेवा प्रेम भाव से अति प्रसन्न हैं। जैसी आपने सेवा की है, आज तक वैसी सेवा हमारी किसी ने नहीं की। बस आपसे एक अंतिम अनुरोध है। हमारी अकस्मात खीर खाने की इच्छा जागृत हो गई है। कृपया हमारे लिए खीर का प्रबंध करें। यदि अतिथि यजमान के घर में आग लगा दे तो यजमान सारा आतिथ्य भूलकर अतिथि को उसी समय घर से निष्कासित कर देगा, अपने क्रोध की सीमा के परे चला जाएगा। यही नहीं, यह भी संभव है कि यजमान अतिथि का अंत कर दे। किंतु उन्होंने न केवल ऋषि दुर्वासा को इस कृत्य के लिए क्षमा कर दिया, अपितु वह स्वयं ऋषि दुर्वासा के आनंद में सम्मिलित हो गए। सत्य कहा आपने गुरुदेव। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ऋषि दुर्वासा ने प्रभु को श्राप देने का अपना अंतिम अवसर भी खो दिया है। अब न जाने किस प्रकार प्रभु की महालीला का महाप्रस्थान होगा। ऋषिवर, ये खीर। आहा, अत्यंत स्वादिष्ट। मैं तो कहता हूं ये खीर नहीं, अमृत है। जो भी इसे धारण करेगा अमर हो जाएगा। द्वारकाधीश नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है वो? वो स्नान करने गए हैं। क्या अमृत यहाँ है और द्वारकाधीश स्नान करने गए? तब तो लगता है कि अमृत तुल्य खीर हमें ही उन तक पहुंचानी होगी। द्वारकाधीश,
ये ऋषिवर अब कोई और बड़ा संकट ना खड़ा कर दे।